हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वन मोर स्टेप टू लर्न में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए बी के लिए कोई ना कोई एक यूनिक होल नंबर होता है। जैसे यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर होता है। जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, लेकिन तब जिसमें कि आर जो है वो या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, और बी जो है बी वो हमेशा आर से बड़ा होगा। बी हमेशा आर से बड़ा होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि आर जो है वो हमेशा बी से छोटा होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी राइट इट एज, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिविडेंड बराबर हमने ये बचपन में पढ़ा था कि डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है वो यही कहता है कि जब ए, मान लीजिए ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें बी एक दूसरे पॉजिटिव इंटीजर है, उससे डिवाइड लगाया जाता है, तो क्यू जो है वो कोसेंट के रूप में क्यू आएगा और रिमाइंडर के रूप में आर आएगा। तो रिमाइंडर जो है वो जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा। और जो भी डिवाइज़र है वो कभी भी डिवाइज़र रिमाइंडर से छोटा नहीं होगा, हमेशा वो बड़ा ही रहेगा। डिवाइज़र हमेशा रिमाइंडर से बड़ा ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम ले लें कि हम लोग 117 में 14 से डिवाइड देते हैं, तो 14 से जब हम लोग 117 में डिवाइड देंगे तो 8 बार में 112 लगा देंगे। अब यहाँ 5 बच गया, तो इसमें ये है कोसेंट यानी क्यू, ये है डिवाइज़र और ये है रिमाइंडर, और इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा वो वर्क करता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। डिविडेंड बराबर हम पढ़े हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अभी देखते हैं, डिविडेंड है हमारा 117, डिवाइज़र है हमारा 14, कोसेंट है 8 और रिमाइंडर है 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 112 प्लस 5 117 इज इक्वल टू 117, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। अभी हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम क्या होता है? तो हम लोग पढ़े थे कि लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, लेकिन एल्गोरिदम जो है वो एक तरीके का टर्म हो गया, एक तरीके का सीरीज हो गया। कह सकते हैं कि इट इज़ ए सीरीज। अब ये किस चीज़ का सीरीज है? तो ये सीरीज होता है वेल डिफाइंड स्टेप का, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ये वो स्टेप होते हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग इस सवाल को एक ख़ास मेथड से बनाते हैं। गिव्स ए मेथड फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम ये कहता है कि ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का सीरीज होता है जिसमें कि हम मेथड्स का यूज करके ख़ास तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।
अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इस यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ेंगे। इस यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करेंगे। इसमें इसमें होता ये है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग करेंगे कि कोई भी, मान लीजिए कि हमको 2 नंबर का HCF निकालना है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग हम लोग करते हैं टू फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर। A एंड B। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको A और B में डिवाइड देना होगा। तो हम फर्स्ट स्टेप में यही करेंगे कि डिवाइड A बाय B, वी गेट। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा क्वोशेंट के रूप में Q, रिमाइंडर के रूप में R, और रिमाइंडर। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, A जो था वो हमारा नंबर था जिसमें हम B से डिवाइड दिए थे। तो B इंटू Q हम लोग पढ़े थे डिवीज़न, यूक्लिड डिवीज़न लेमा में कि BQ A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो उसी का प्रयोग यहाँ हम करेंगे। अब स्टेप टू में देखेंगे कि अगर स्टेप 1 में हमारा R जो है वो R इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 के बराबर नहीं है तो हम फिर से डिवाइड देंगे, फिर से इसका अप्लाई करेंगे। और ये तब तक अप्लाई होता रहेगा जब तक R 0 नहीं हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू द प्रोसेस सिंस R इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 272 और 1032। इस दोनों नंबर का हम लोगों को HCF निकालना है, HCF। तो अभी हम लोग स्टेप 1 में लिख लेंगे कि ऑन डिवाइडिंग 1032 बाय 272 वी गेट। तो जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमको मिलेगा 1032 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई, क्वोशेंट के रूप में आ जाएगा हमारे पास 3 और रिमाइंडर के रूप में आ जाएगा 216। अब देखिए, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। इसमें रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ है। तो अब हम लोग स्टेप 2 में करेंगे। स्टेप 2 में फिर से इसी डिवाइड को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, लेकिन हम 272 हो जाएगा हमारा नंबर, और इसमें डिवाइड देंगे हम लोग 216 से। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग ऑन डिवाइडिंग 272 बाय 216 वी गेट 216 से। तो हमारा हो जाएगा 272 इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई 1 प्लस 56। अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है वो 56 है, ये R है रिमाइंडर, ये हमारा क्वोशेंट। 3 में ऑन डिवाइडिंग, अब हम लोग फिर से रिमाइंडर से डिवाइड देंगे डिवाइज़र में। इसका जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर से डिवाइज़र में देंगे। तो ऑन डिवाइडिंग 216 बाय 56 वी गेट, तो हम लोग को मिल जाएगा 216 इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 3
प्लस 48। तो अभी भी देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हुआ है ये। तो अभी हम फिर से स्टेप 4 में जाएंगे। स्टेप 4 में ऑन डिवाइडिंग, फिर हम इसका जो रिमाइंडर बचा है उससे इसके डिवाइज़र में डिवाइड लगाएंगे, यानी ये जो डिवाइज़र है इसमें इस रिमाइंडर से लगाएंगे। तो ऑन डिवाइडिंग 56/48 वी गेट, अब देखिए हमको क्या मिला। तो यहाँ मिल जाएगा 56 इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8। अब हम लोग स्टेप 5 पर चलते हैं। स्टेप 5 में फिर से डिवाइड देंगे, तब तक इसको कंटिन्यू करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। 8/48 वी गेट, अभी देखिए अभी आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। यहाँ देखिए रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यानी r इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे सिंस r इज इक्वल टू 0, HCF ऑफ 272 एंड 1032 इज इक्वल टू, देखिए जब r हमारा 0 था उस वक्त जो है वो हमारा डिवाइज़र क्या था, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारा डिवाइज़र 8 है, तो 8 हमारा HCF हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1A में। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा से क्या समझते हैं? तो जैसा कि हमने बताया था कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है वो ये कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, there must be some unique whole number p and q such that a is equal to bq plus r। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी राइट इट एज, ये वी है, वी राइट इट एज डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। और एक चीज़ और हम यहाँ डालेंगे कि जहाँ इसमें एक कंडीशन ये भी डालेंगे कि r इज इक्वल टू और मोर देन 0 और b इज ऑलवेज मोर देन r। अब यहाँ पे इस कंडीशन में डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड बराबर हो गया, ये डिविडेंड बराबर लिख दीजिए हेयर डिविडेंड बराबर a डिवाइज़र बराबर b और क्वोशेंट बराबर q, रिमाइंडर बराबर r। अभी दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर। इसमें नंबर निकालना है जिसमें हम लोगों को दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि ए नंबर विच व्हेन डिवाइड 61
गिव्स कह रहा है कि एक नंबर है जिसमें यानी इसमें हमको दिया हुआ है कि डिवाइज़र 61 से डिवाइड लगाया जाता है, तो 61 को हम लोग कहेंगे डिवाइज़र। और कह रहा है क्वोशेंट साफ साफ दिया हुआ है कि क्वोशेंट जो है वो 27 है, क्वोशेंट 27 है। और इसमें रिमाइंडर जो है वो 32 है, रिमाइंडर 32 है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़े थे डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो डिवाइज़र क्या होता है, 61 दिया हुआ है, ये हमारे पास पहले से है। और क्वोशेंट कितना है तो 27 है, तो 27 लिखो, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 32 है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 1679, यही हो जाएगा हमारा नंबर। हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 1679। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।